दुख वो माँ बाप समझते हैं कि बेटे का दुख क्या होता है, और जिस बेटे के माँ बाप ना हो वो बेटा समझता है कि माँ बाप का दुख क्या होता है। आज हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि एक बुढ़ापे की लाठी थी, वो लाठी भी आज टूट गई, अब कोई बुढ़ापा में साथ देने वाला नहीं है। ओ मेरे बेटा रोहित प्यारे, रोबत रह गए तेरे बाप और मैया, ना है कोई धीर बतैया। अब कोई यहाँ धीर बनाने वाला है ही नहीं, अब कोई सुख और दुख की पूछने वाला इस संसार में है ही नहीं। बार बार विलाप करते हैं दोनों। तारावती फिर अंतिम संस्कार करने चली तो रोक लिया, अरे नहीं नहीं, पहले तुम्हें कर का टका देना पड़ेगा। तारावती कहती है, स्वामी क्या खेल खेल रहे हो? अरे मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, मैं आपको कर का टका कैसे दे सकती हूँ? अरे याद करो, तुमने एक ब्राह्मण के घर मुझे बेच दिया है, मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं आपको दूं क्या? हरिश्चंद्र कहता है, बोले सुनो, यदि तुमने उस दिन गंगा किनारे अपना धर्म नहीं डिगाया तो आज मैं अपने धर्म को इस शमशान में डिगने नहीं दूंगा। यदि अंतिम संस्कार करना है तो कर का टका तो देना पड़ेगा। तारावती चरण पकड़ करके कहती है, स्वामी अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लिहाज करो, ये कोई और नहीं है, आपका बेटा है, रोहित है ये। अरे अपने पुत्र से भी, अपने पुत्र की चिता का भी कर का टका लोगे? हरिश्चंद्र जी कहते हैं, सुनो देवी, जिस धर्म के लिए मैंने अपना सर्वस्व त्याग दिया, आज मैं अपने बेटे के लिए उस धर्म को नहीं डिगा सकता, कर का टका तो देना ही पड़ेगा। तारावती को बड़ा क्रोध आया। उसी समय तारावती ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा, अरे ये लो निर्दयी, अरे ये लो कर का टका, तुम तो बड़े निर्दयी हो जो अपने पुत्र का अंतिम संस्कार भी होते हुए नहीं देख सकते। अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ करके दे दिया, ये लो कर का टका। हरिश्चंद्र जी महाराज ने उसे माथे से लगाया और आज अपने बेटे से लिपट करके बहुत रोए, बेटा संसार से तू मुझे छोड़ करके चला गया, इस दुख को मैं जानता हूं कि तेरे जाने का दुख क्या होता है। हरिश्चंद्र जी महाराज ने भगवान से खूब प्रार्थना की, हे विधाता, मेरे जीवन में जहां तक मुझे याद है मैंने कोई पाप नहीं किया, परंतु फिर भी आज तक तूने मुझे ये दिन दिखाए हैं, तेरी मर्जी, और जो तेरी मर्जी है उस तेरी मर्जी में मेरी कभी चल नहीं सकती, क्योंकि विधाता के आगे कभी किसी की नहीं चलती। विधाता जब देता है तो छप्पड़ फाड़ करके देता है, और लेता है तो थप्पड़ मार करके लेता है, और उस थप्पड़ की कभी आवाज भी नहीं आती। उस थप्पड़ की आवाज केवल उसे ही सुनती है जिसने कर्म किया हो, उस थप्पड़ की आवाज केवल उसे ही लगती है जिसके ऊपर वो आया हो। हरिश्चंद्र जी महाराज ने अपने हाथों से अपने पुत्र की चिता को रोते हुए सजाया। हरिश्चंद्र जी महाराज तारावती आज अग्नि प्रदान करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, उसी समय सभी देवता प्रकट हो गए। अरे हरिश्चंद्र क्या कर रहे हो? अपने जीवित पुत्र को अग्निदान करोगे? हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि अब ये जीवित नहीं, अब ये मर चुका है। देवताओं ने कहा, बोले नहीं नहीं ये जीवित है, एक बार आवाज देकर के उठाओ तो सही। हरिश्चंद्र जी महाराज ने आवाज लगाई, बेटा रोहित। आवाज लगते ही पिताजी पिताजी कहता हुआ ये रोहित चिता को फाड़ करके खड़ा हो गया। दौड़ करके हरिश्चंद्र जी महाराज और तारावती अपने पुत्र रोहित के गले लगे, विधाता ये तेरा क्या खेल है, क्या लीला है? आज तक कोई इस लीला को समझ ही नहीं पाया। देवता कहते हैं, बोले सुनो हरिश्चंद्र, आज तुम इस परीक्षा में पास हो गए। ये कोई और नहीं, ये तुम्हारी परीक्षा ली जा रही थी। तुम हरिश्चंद्र परीक्षा में पास हो गए, और बताओ तुम क्या चाहते हो? जो चाहते हो वो हम आपको देंगे। हरिश्चंद्र जी कहते हैं, बोले सुनो प्रभु, कुछ देना चाहते हो ना तो एक ही वरदान मांगता हूं। यदि कुछ देना चाहते हो तो केवल एक वरदान दे दो, जैसी परीक्षा तुमने मेरी ली ऐसी परीक्षा जीवन में कभी किसी की मत लेना, क्योंकि प्रभु यहाँ से आगे का जो संसार होगा वो बड़ा विचित्र होगा।
थोड़ी सी भी विपत्ति, जितनी विपत्ति मेरे ऊपर आई, यदि इससे थोड़ी सी भी कम विपत्ति किसी के ऊपर आएगी, तो ये जो संसार के जीव हैं, ये विपत्ति आने पर विपत्तियों का डट करके सामना नहीं करते, ये गलत रास्ता अपना लेते हैं। या तो अपने आप को कुएं में गिर करके खत्म कर देते हैं, या फांसी लगाएंगे या आग लगाएंगे। संसार के लोग कभी विपत्तियों से लड़ेंगे नहीं। ये सत्य है कि इस कलयुग में यदि कष्ट है, दुख है, विपत्ति है, तो लोग विपत्ति का डट करके सामना नहीं करते, लोग गलत रास्ता अपनाते हैं। या तो फांसी लगाएंगे या आग लगाएंगे, अपने आप को कहीं ना कहीं से खत्म कर लेते हैं। हरिश्चंद्र जी कहते हैं यदि देना चाहते हो ना, तो केवल एक ही वरदान दे दो। भगवान कहते हैं, बोले सुनो, जो तुमने मांगा है वो तुम्हें मिलेगा तो जरूर। आज भी भगवान जीव की परीक्षा लेते हैं, परंतु ऐसी और इतनी परीक्षा कभी किसी की नहीं लेते। इसी सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं में एक और परम लाडले भगवान के भक्त हुए महाराज दशरथ। महाराज दशरथ